जय श्री राम मित्रों, कृष्णास एस्ट्रो यूनिवर्स बरेली में मैं कृष्णास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे हस्त विश्लेषण में अंगूठे के महत्व की। यह हाथ में ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसका सीधा संबंध हमारी इच्छा शक्ति व कार्य शक्ति से होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाथ पर अंगूठा जितना सुदृढ़ व सुविकसित होगा, जातक उतना ही उर्वर मस्तिष्क का स्वामी होता है। प्रिय मित्रों, अंगूठे 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य अंगूठे की। प्रथम उंगली तर्जनी के तृतीय पोर के आधे भाग तक पहुंचने वाले अंगूठे को सामान्य अंगूठा कहा जाता है। यह व्यक्ति के मस्तिष्क का सामान्य विकास का द्योतक होता है। इसमें उचित अनुचित का विवेक देखा जा सकता है। तर्जनी के अर्ध भाग से नीचे तक पहुंचने वाले अंगूठे को छोटा अंगूठा कहते हैं। ये अगर पतला भी है तो जातक की मानसिक शक्ति कमजोर होती है, उचित अनुचित का विवेक नहीं होता। यदि ऐसी स्थिति में अंगूठा पतले की जगह मोटा हो तो यह जातक को क्रूर, कठोर व पाशविक वृत्ति वाला बना देता है। जातक अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु बल का प्रयोग करता है और जो अंगूठा तर्जनी के तृतीय पोर के अर्ध भाग से ऊपर निकल जाता है उसे सामान्य से लंबा अंगूठा कहा जाता है। यह जातक में उर्वर मस्तिष्क का सूचक होता है। जघन से जघन्य परिस्थितियों में भी उसका विवेक स्खलित नहीं होता तथा कार्यस्थल पर भी नेतृत्व प्रधान बना रहता है। अपने विरोधियों व शत्रु पक्ष को अपनी तीव्र मानसिक शक्ति व नीति से परास्त करने की क्षमता रखता है, जबकि छोटे अंगूठे वाला मौका पाते ही बल प्रयोग करता है, जिसमें वह नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि उसमें विवेक का नितांत अभाव देखा जाता है। अब बात करते हैं अंगूठे के 3 भागों की, जो कि 3 महान शक्तियों के प्रतीक माने जाते हैं: प्रेम शक्ति, विचार शक्ति व इच्छा शक्ति। पहली या नाखून वाली पोर जातक की इच्छा शक्ति या विल पावर को रिप्रेजेंट करती है और इसके नीचे वाला पोर उसकी तर्क शक्ति को दर्शाता है तथा तृतीय पोर शुक्र पर्वत के रूप में हथेली में जीवन रेखा की सीमा तक फैला रहता है। यह जातक की प्रेम की शक्ति का प्रतीक होता है। यदि अंगूठे का प्रथम पोर असामान्य रूप से लंबा हो तो देखा जाता है व्यक्ति बहुत जल्दबाज प्रकृति का होता है। उसमें उतावलापन स्पष्ट देखा जा सकता है। सोच विचार की आदत का नितांत अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति उचित अनुचित का ध्यान न रखते हुए सीधे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कूद पड़ते हैं, जिससे उनको जीवन में कई बार पछताना भी पड़ सकता है। यदि पहली पोर की तुलना में दूसरी पोर अधिक लंबी है तो जातक योजनाएं तो बहुत बनाता है, विचारों का आना जाना भी बहुत तीव्रता से बना रहता है, किंतु उनको पूर्ण करने के लिए कार्यशक्ति का नितांत अभाव जातक में देखा जाता है, जिसके कारण उसकी स्कीम्स, योजनाएं उनके मस्तिष्क पटल पर ही रह जाती हैं, सही समय पर कार्यान्वित नहीं हो पाती। जब ये दोनों पोर प्रथम व द्वितीय समान लंबाई के होते हैं तो जातक की कार्यशक्ति व तर्क शक्ति में अनूठा संगम पाया जाता है। वह जो भी योजनाएं बनाते हैं उनको सही समय पर कार्यान्वित भी कर लेते हैं। उच्च व्यवसायी, प्रशासनिक अधिकारी व सफल कैरियर को रखने वाले लोगों के अंगूठे में ये दोनों पोर एवरेज में या बराबर लंबाई के देखे जा सकते हैं,
किंतु इन दोनों कोणों के बराबर ना होने पर जातक हथेली पर अन्य शुभ योगों के कारण कदाचित उच्च पद तो प्राप्त कर सकता है, किंतु व्यक्तित्व की इस कमी की वजह से पद प्रतिष्ठा यथावत बनाए रखना उनके लिए कदाचित चुनौती भरा हो सकता है। प्रिय मित्रों, अंगूठे के संबंध में विस्तृत जानकारियां पाई जाती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं कुछ जानकारी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।